जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे टीआरडी वेची पीएसआई का क्वेश्चन जो टेक्नीशियन और जेई के डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 3 है। अगर इससे पहले 2 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी एफओबी आरओबी पर लगाए जाने वाला क्वेश्चन बोर्ड कौन सा होता है? तो एफओबी और आरओबी पर जो क्वेश्चन बोर्ड लगाया जाता है वो होता है सावधान 25,000 वोल्ट। अब इसको पिक्चर के माध्यम से देखें बोर्ड को, तो ये एफओबी है। एफओबी का फुल फॉर्म जाने तो एफओबी है ये। तो ये इसका होता है फुट ओवर ब्रिज, यानी जो पैदल के लिए जो ओवर ब्रिज होता है, पैदल जाने के लिए ऊपर ब्रिज होता है उसको फुट ओवर ब्रिज बोलेंगे, और रोड के लिए जो ब्रिज होता है उसको आरओबी यानी रोड ओवर ब्रिज बोलेंगे। तो इस तरह के ब्रिज पे जो होता है इस तरह का कॉशन बोर्ड लगा होता है जिस पे सावधान यानी कॉशन 25,000 वोल्ट लिखा रहता है। इसमें एक और सेफ्टी पर्पज़ से जो है एफओबी और आरओबी पर लगाया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जालीदार जो है इसको हम प्रोटेक्टिव स्क्रीन बोलते हैं। ये सेफ्टी पर्पज़ से ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ डेड एंड पर वेची समाप्त हो रही हो वहाँ लगाया जाने वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, यानी उस वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बोर्ड लगाया जाता है जहाँ वेची अपना इंड या टर्मिनेट हो रही हो? तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड। अब इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। इस तरह का ये आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। जो ये हम देख रहे हैं कि वेची अपना टर्मिनेट हो गया है क्योंकि यहाँ डेड एंड हो रहा है। तो उससे पहले जो बोर्ड है कॉशन बोर्ड लगाया जाता है वो ड्राइवर के लिए लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिक इंजन इससे पहले स्टॉप करने के लिए। इस तरह से इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड होता है जो उससे जस्ट ठीक पहले की लोग को ड्राइवर खड़ा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीएसएस से एसपी तक के खंड यानी सेक्शन को क्या कहते हैं? यानी ट्रैक सब स्टेशन से और एसपी यानी सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट तक की जो दूरी होती है उस सेक्शन को क्या किस नाम से यानी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सेक्टर। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो देखते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं ये अपना टीएसएस यानी फीडिंग पोस्ट फीड हो रहा है यहाँ से अपना वेची के लिए, और ये लास्ट एसपी तक फीड हो रहा है। तो एसपी तक जो होता है एक टीएसएस का फीड होता है। तो इस बीच की जो दूरी होती है सेक्टर होती है, और इन दोनों के बीच में जो भी सेक्शन डिवाइड करता है, यानी एसएसपी के थ्रू अगर सेक्शन डिवाइड हो रहा है, इसमें एक दिखाया जा रहा है, दो या तीन हो सकता है, तो उसको सब सेक्टर बोलेंगे। यानी टीएसएस से एसएसपी तक की दूरी, एसएसपी से फिर एसएसपी की दूरी, और एसएसपी से एसपी तक की दूरी के बीच की दूरी सब सेक्टर को होते हैं। जनरली हम इसको नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं कि टीएसएस से और एसपी यानी सबसे लंबा सेक्शन जो होता है यही होता है। टीएसएस का फीडिंग पोस्ट अंतिम पोस्ट होता है, यहाँ पे इस साइड से दूसरा आ रहा है जो पीटीएफ के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली सेपरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको ये सेक्टर होगा, और इस सेक्टर को जो भी डिवाइड करेगा, जो भी सेक्शन में छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड होगा एसएसपी के थ्रू, तो उसको सब सेक्टर बोलेंगे। और सब सेक्टर से भी अगर छोटा पार्ट देखा जाए तो वो एलिमेंट्री सेक्शन होता है जो आइसोलेटर स्विच के माध्यम से डिजाइन किया गया रहता है। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएसपी से एसपी तक के खंड यानी सेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको हम सब सेक्टर बोलेंगे। हमने पिछले जान लिया कि एसएसपी यानी एसएसपी से और एसपी तक के बीच की दूरी क्या है, सब सेक्टर है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीएसएस से एसएसपी तक के खंड यानी सेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको होगा सब
सेक्टर। इसको फिर से डायग्राम के माध्यम से समझना चाहे तो फिर ये अपना टीएसएस है, टीएसएस से एसएसपी है, इसको जो बीच की दूरी है सब सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एसीटीएम के अनुसार सीबी द्वारा जिस खंड यानी सेक्शन की सप्लाई नियंत्रित होती है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा सेक्टर। यानी सीबी यानी सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म होता है। यानी एसीटीएम के अनुसार जो सीबी के द्वारा जिस विशेष सेक्शन का लाइन चार्ज और डेड किया जाता है उस सेक्शन को क्या कहते हैं? उसे सेक्टर कहते हैं। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले इसके दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि उसी पे आधारित है। तो अगला क्वेश्चन, और एसीटीएम के अनुसार बीएम द्वारा जिस खंड यानी सेक्शन की सप्लाई नियंत्रित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सब सेक्टर। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में सेक्टर और सब सेक्टर की डिफिनेशन समझे, उसी तरह से इस एससीबी और बीएम के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखिए, ये टीएसएस है और टीएसएस और ये एसपी, और इस बीच की दूरी हम पिछले क्वेश्चन में जाने ये कि इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो अब इस सेक्टर को सीवी के हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जाएगा, सीवी के द्वारा जो नियंत्रित होगी उसे क्या कहेंगे, कौन सा सेक्शन बोलेंगे? तो उसको सब सेक्टर बोलेंगे। अब देखिए इसको, ये सीवी है और इसके आगे ये बीएम और ये बीएम। अब जनरली बीएम और सीवी में डिफरेंस की बात करें तो सीवी जो होता है सर्किट ब्रेकर, ये कोई भी फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप करता है, और ये बीएम जो है ये ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करता है, इसको मैनुअली या रिमोट कंट्रोल द्वारा इसको ट्रिप कराया जाता है, विच को चार्ज करने के लिए और डेड करने के लिए इसको ऑपरेट कराया जाता है। लेकिन सीवी जो है वो ऑटोमेटिक रिले के सेंस पे ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, और ये मैनुअली और रिमोटली भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ऑपरेट किया जाता है। तो इस हिसाब से ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तब देखिए ये बीएम है, ये डाउन लाइन में फीड दे रहा है, इस बीएम से अप लाइन में फीड जा रहा है, और इस बीएम को हम ऑपरेट करेंगे तो मतलब बीएम के द्वारा, तो ये मान के चलिए इसको करेंगे डाउन लाइन का, तो डाउन लाइन का सिर्फ है ना इस एसएसपी तक ही अपन डेड होगा, तो इसको सब सेक्टर होगा, यानी सब सेक्टर ही डेड होगा। तो यानी बीएम के द्वारा अगर ऑपरेट कराया जाए तो क्या सब सेक्टर इफेक्ट होगा। अगर यही सीवी के द्वारा ऑपरेट कराया जाए तो इस सीवी से आगे ये दो बीएम है तो ये पूरा डेड हो जाएगा, अप लाइन और डाउन लाइन दोनों डेड हो जाने के बाद कहाँ तक डेड हो जाएगा? ये अपन एसपी तक डेड हो जाएगा। तो टीएसएस से लेकर और एसपी तक की दूरी को हम जानते हैं कि सेक्टर बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर सीवी से कंट्रोल किया जाता है तो ये सेक्टर को नियंत्रित करेगा, अगर बीएम से ऑपरेट किया जाता है तो सब सेक्टर को। मान के चलिए इस एसएसपी है, यहाँ से बीएम को डाउनलाइन को ऑपरेट करते हैं, तो फिर इस एसएसपी से इस एसपी तक की जो दूरी होगी क्या उस सब सेक्टर होगी जो बीएम के द्वारा ऑपरेट करने पर ये डिस्चार्ज रही होगी। अब जनरली बीएम जो है एसपी में लगाया जाता है और टीएसएस में सीबी, लेकिन अब नए में एसएसपी और एसपी में भी सीबी का यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सब सेक्टर और सेक्टर का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, जो सीबी और बीएम के द्वारा ऑपरेट करने पर कौन सा सेक्टर कौन सा सेक्शन इफेक्ट होगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। इनमें से किसके द्वारा एलिमेंट्री सेक्शन की सप्लाई नियंत्रित की जाती है? देखिए इसमें सीबी यानी सर्किट ब्रेकर, बीएम यानी ब्रेकर फॉर मेन लाइन, इनमें से किसी से नहीं एलिमेंट्री सेक्शन को किया जाता है। ये ऑफ लोड हैंड ऑपरेटेड स्विच होता है, जो फिगर में देख पा रहे हैं, ये आइसोलेटर स्विच होता है। इसको ऑफ लोड कहने का मतलब है जिस सेक्शन का एलिमेंट्री सेक्शन का हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं उस सेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ओसी के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम ऑपरेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसको अगर ऑपरेट करना है तो हम टीपीसी से कंफर्म करके ही उसको ऑर्डर लेके ही इसको ऑपरेट करेंगे। अब एलिमेंट्री सेक्शन की बात किया जाए तो एलिमेंट्री सेक्शन जनरली लूप लाइन, मेन लाइन से लूप लाइन में जाने में या साइडिंग में या यार्ड साइड में के लिए बनाया जाता है, जो इसे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, जो किसी भी दुर्घटनावश या कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए इसे ऑपरेट करने पर छोटा सेक्शन ही इफेक्ट होगा, इसलिए इसे एलिमेंट्री सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शनिंग डायग्राम में इसमें से परस्पर भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है, यानी सेक्शनिंग डायग्राम में जो है किसको भिन्न रंग से दर्शाया जाता है, तो वो एलिमेंट्री
सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन को जो है अलग ढंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसीटीएम के अनुसार आग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो एसीटीएम के अनुसार जो है आग को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब एसीटीएम के बारे में बात करें तो इसको होता है एसी ट्रैक्शन मैनुअल, एसी ट्रैक्शन मैनुअल, यानी वर्गों में जो है आग को बांटा गया है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।